त्रिभुज की सर्वांग समता संबंधित जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 में मैंने करवाया है और ये जो है ये पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। तो उसमें जो करवाए थे उसमें सभी चित्र दिए हुए थे। इसमें सवाल है, इस सवाल के द्वारा हम लोग पहले चित्र को करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे किसके आधार पर यह सर्वांगसम है और जो बचे हुए जो संगत या संगत भुजा है उसको हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अभी जो सवाल यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ कुल 4 सवाल है जिसमें से एक सवाल आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, तो आप लोग उसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हम लोग सवाल सब करते हैं और जब आप इसको अगर अच्छी तरह समझ आएंगे ना, तब अब देखिएगा प्रमेय में ये इतना सहायक हो जाएगा आपको। बहुत बच्चे हमारे ऐसे होते हैं ना, वो प्रमेय याद करते हैं। प्रमेय याद इसलिए करते कि उसको समझ में नहीं आता है, जब वो समझ जाएगा तो फिर उसे याद नहीं करेगा। और ये जो त्रिभुज की सर्वांग समता जो है ना, अधिकांश प्रमेय में इसका रोल बहुत होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए जो नंबर है 7, 8, 9, 10, ये नंबर पे आप मत जाइए क्योंकि मेरा पार्ट 1 जो है उसमें 4 ही सवाल था, इसमें हमारा 4 सवाल है, 3 सवाल मैंने किया है। तो आप क्या बोलते हैं 8 नंबर जो सवाल तो दिखाई दे देगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। और सवाल में आइए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण ए बी सी और डी ई एफ बराबर 90 डिग्री, ए बी भुजा जो है डी ई और ए सी डी एफ होने से सर्वांगसमता के किस नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब बाकी बचे संगत संगत भुजा और संगत कोण का बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए चित्र भी हम अंकन कर दिए हैं। जो ए बी सी है 90 डिग्री है, डी ई एफ में ये डी ई को 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए हमारा ए सी जो है कर्ण है और इस त्रिभुज में डी एफ में डी एफ हमारा कर्ण है और ए बी भुजा डी ई के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये त्रिभुज में देखिए चूंकि हमारा ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दोनों में बराबर है, कर्ण अगर बराबर है तो ये हमारा जो है ये दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और किसके आधार पर सर्वांगसम हुए, वो हमारा हो जाएंगे आर एच एस। आर एच एस का मतलब हो गया, आर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, एच का मतलब हो गया कर्ण, और कोई एक साइड अगर दिया रहा है तो वो आर एच एस के अनुसार ये सर्वांग समता होंगे। अब बात है जैसे अगर मान लीजिए हम चित्र अगर नहीं अगर हम बनाते हैं तब इसके आधार पर हम लोग कैसे समझेंगे जी ये आर एच एस है। तो देखिए आप एक चीज़ देखिए, जब हमारा 90 डिग्री दे दिया है ना, देखिए ये दो भुजा दो कोण हमारा जब 90 डिग्री दे दिया है तो एक काम कीजिए बीच को हटा दीजिए, ए बी सी के बीच वाले एक कोण का इसको हटा दीजिए तो ये ए सी हो गया, और इसके बीच वाले को हटा दीजिए ये डी एफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये ऑपोजिट भुजा है, इस कोण ये दोनों कोण के ये ऑपोजिट भुजा है, मतलब संगत कोण के संगत भुजा है। तो ये क्या होंगे, हमारे कर्ण होंगे। जैसे 90 डिग्री का कर्ण आ रहा है और ये भुजा का देखने का दरकार नहीं है आपको, आ रहा है तुरंत आप कह दीजिए कि ये आर एच एस के आधार पर ये हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब देखिए बाकी बचे हमारा जो संगत भुजा संगत कोण का मान निकालना है। यहाँ दो भुजा और एक कोण दे दिया है, बाकी हमारा क्या बचा, बाकी एक भुजा बचा और दो कोण बचा। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा कर्ण का मान दे दिया, एक भुजा का मान देते तो बाकी जो भुजा है, बाकी कौन सा भुजा है यहाँ पे बी सी, तो वो बी सी जो होगा हमारे बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे बाकी जो बचा है ई एफ के बराबर होगा। हमारा भुजा निकल गया। अब हमारा कोण निकालना है। कोण देखिए आप, ये ए बी भुजा डी ई के बराबर है, तो इसमें इसका जो संगत कोण जो होंगे वो हम देखिए, इसमें कौन सा अल्फाबेट छूटा, सी छूटा है तो सी को लिख दीजिए ए सी बी, और यहाँ पे हो जाएगा एफ छूटा है तो एफ को बीच में लिख दीजिए डी एफ ई के बराबर होगा। अब ये बी सी भुजा ई एफ के बराबर है, तो यहाँ कौन सा छूटा, बी ए छूटा, ए को बीच में रखिए, यहाँ डी छूटा तो डी को बीच में रख दीजिए। तो यह हमारा देखिए ये हमारा संगत भुजा और दो कोण हमारा कोण जो है ये हम बता दिए। ये जो 8 नंबर जो सवाल है इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए ये जो कोण जो यहाँ पे है आर पी क्यू है,
कोण MNO यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर कोण RPQ। इसको आप कॉपी में उतार लें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें। अब ये 9 नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD में CAD बराबर CBD है और AD बराबर BC है, तो दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है? यदि सर्वांगसम है तो संगत भुजा और संगत कोण का मान, मैंने अन्य जो बाकी जो बचे होते हैं उनका यहाँ पे संगत कोण असंगत भुजा का मान दर्शाना होता है। तो यहाँ पे अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो हमारा देखिए एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा ही ना दिया हुआ है, तो हमको तो कम से कम हमारा 3 चीज़ हमको चाहिए था। तो यहाँ पे तो एक कोण और एक भुजा ही दिया हुआ है, तो ये सर्वांगसम है कि नहीं है? तो अधिकतर बच्चे बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर तो एक भुजा और एक कोण देना चाहिए तब ना हम ये सर्वांगसम होंगे, तो ये इसका आंसर अधिकतर ना ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा इस त्रिभुज में देखिएगा, जो त्रिभुज में देखिए ये ACD है ना और ये BCD है ना, तो देखिए इसमें 2 अल्फ़ाबेट जो होगा दोनों में है। देखिए CD है ना, CD है ना, ये दोनों में है। जब दोनों में जब रहेगा तो समझ जाइएगा ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। अब इसको हम चित्र की सहायता से आपको बता सकते हैं। वो चित्र इस तरह का है। अब देखिए ये चित्र इस तरह का अगर होगा तो यहाँ पे देखिए CD भुजा जो है यहाँ पे हमारा उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। ऐसे भी देखिए अगर यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो टोटल मान लीजिए भुजा तो 3, इसका 3, इसका 3 मिलकर कितना 6 ना भुजा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना भुजा है, 1 2 3 4 5, 5 ना है, तो जरूर एक ऐसा भुजा होगा जो दोनों में ही होगा। तो उसको हम लोग कैसे हम लोग पहचानेंगे? सीधे तो दिया हुआ है उसमें से देखिए 2 अल्फ़ाबेट जो होंगे वो दोनों एक ही जैसा होगा। देखिए यहाँ पे भी CD है, यहाँ पे भी CD है, तो ये हमारे CD जो होंगे वो उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होंगे। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे हमारा, अब तो यहाँ पे देखिए ये कोण दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, तो हमारा ये CD दोनों में है, तो ये हमारे यहाँ पे CD बराबर CD। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक कोण 2 भुजा, एक कोण 2 भुजा हमारा दिया हुआ है, तो ये किसके आधार पर ये सर्वांगसम है? एक कोण 2 भुजा, इसके आधार पर हमारा सर्वांगसम है। ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब देखिए इसमें देखिए आपका जब दो भुजा हमारा बराबर हो गया, ठीक है, तो बचा कौन सा? देखिए तो ये AC बचा और ये BD बचा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो AC भुजा BD के बराबर है, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए इसका जब AC भुजा और ये BD भुजा है बराबर है, तो इसका संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण को हम लोग कैसे लिखेंगे? वो कोण को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये ACD त्रिभुज था ना, तो क्या छूटा हुआ है? D छूटा हुआ है ना, तो ये D को बीच में रखिए। और ये क्या है? BCD है ना, तो यहाँ पे क्या छूटा हुआ है? C छूटा हुआ है, ये बराबर होंगे। अब ये देखिए हमारा ये AD भुजा BC के बराबर है, तो इसमें क्या छूटा हुआ है? हमारा C छूटा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ACD, और यहाँ क्या छूटा हुआ है? D छूटा हुआ है, तो DC। तो हमारा देखिए हमारा एक कोण 2 भुजा दिया हुआ था, तो बचा क्या? एक भुजा 2 कोण का मान निकालना था जो संगत कोण है, तो ये निकल गया। इसमें देखिए त्रिभुज AOD और BOD में कोण ADO और कोण BDO 90 डिग्री और OAOB बराबर होने पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि सर्वांगसम है तो संगत भुजा संगत कोण का मान बताए। अब देखिए यहाँ पे देखिए जब त्रिभुज जो दिया उसको ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में देखिए 2 अल्फाबेट हमारा क्या है? एक ही जैसा है, OD और OD है, तो ये भुजा जो होंगे ये दोनों में उभयनिष्ठ होंगे। देखिए हमारे ये त्रिभुज चित्र बना दिए हैं, ये OD जो है इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो ये हमारा क्या होता है? उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब देखिए ADO हमारा ADO ये 90 डिग्री है और BDO ये भी हमारा 90 डिग्री है, और OAOB के बराबर है। OAOB के बराबर है। हम लोग जानते हैं 90 का ऑपोजिट जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कर्ण कहलाता है।
तो ये कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण, एडीओ का कर्ण और बीडीओ का कर्ण जो है दोनों बराबर है। तो ये तो हम चित्र के आधार पर हम समझ रहे हैं जी ये कर्ण है। आप सीधे काम कीजिए, ये 90 डिग्री है ना, एडीओ और बीडीओ जो है 90 डिग्री है ना, तो एक काम कीजिए इसका डी को हटा दीजिए, तो बचा क्या, ओ ए, इसका डी को हटा दीजिए, यहाँ क्या बचा, ओ बी। तो ये दोनों कर्ण होंगे। इसके विपरीत भुजा कौन सा होगा, बीच वाला एक कोण जो है, इस कोण के जो ये डी है इसको हटा दीजिए, तो एक ए ओ और क्या हो गया बी ओ, ये दोनों क्या होंगे हमारा कर्ण होंगे। तो हमारा देखिए 90 डिग्री कर्ण और एक भुजा जो है देखिए ये ओडी जो है दोनों में है। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग समूह किसके अनुसार, आर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री कर्ण और एक भुजा के आधार पर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज में हमारा ये कोण 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। इसका ऑपोजिट भी जो कर्ण है ओ ए और ओ बी जो है वो हमारा क्या है, ये कर्ण है, ये हमारा क्या हुआ कर्ण हुआ। और ये जो भुजा जो है ओ डी देखिए दोनों में है, दोनों त्रिभुज में भी है ना। तो ये दोनों त्रिभुज में है तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो हमारा देखिए 90 डिग्री आर कर्ण एज और एक साइड जो है, इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब बाकी जो भुजा, बाकी जो कोण बचे, उस कौन सा कोण किस कोण के बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में, तो वो देखिए। अब एक देखिए जब हमारा ये ओडी और ओडी है तो यहाँ पे देखिए कौन सा इस ए बी ए ओ डी में कौन सा बचा, हमारा ए बचा, ए को बीच में रख दीजिए। यहाँ पे कौन सा बचा देखिए, तो बी ओ डी में बी बचा, बीच में बी को रख दीजिए। तो हमारा ओ ए डी ओ बी डी के बराबर होगा, ये हो गया। अब देखिए जब हमारा ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये उभयनिष्ठ है, तो बचा कौन सा, ये भुजा इस भुजा के बराबर बचा, ए डी किसके बराबर बचा, बी डी के बराबर बचा। अब इसमें देखिए इसका जो संगत ये संगत भुजा बराबर था, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा छूटा देखिए, ओ छूटा है, तो ये हो जाएगा ए ओ डी, और इसमें कौन सा अल्फाबेट छूटा, बी ओ डी में ओ छूटा है, तो ये हमारा क्या होगा बराबर हो जाएंगे। तो हमारा देखिए हमारा यहाँ पे ए 90 डिग्री ये कर्ण और ये हमारा एक भुजा के आधार पर ये क्या हुआ, त्रिभुज सर्वांग समूह है, सर्वांग समूह है। और बाकी जो संगत भुजा और कोण जो है, संगत कोण है, वो ये बराबर होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को 1-2 बार आप ज़रूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये अगर आप समझ गए ना, तो आप कोई भी प्रमेय इससे संबंधित जो है सबसे आसानी से आप समझ जाएंगे।